हो या नहीं हो मुश्किल लग रहा है, पर क्या पता। तेरी की फिलहाल इसमें से कुछ हल्दर इस वाले तसले में डाल देते हैं ताकि दोनों आराम से उठा लें। तो फिलहाल दोनों ने तसले में अलग अलग बांध दिया है। तो ये आज सुबह सुबह बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, आसमान में अभी भी हल्के हल्के बादल हैं। 2 दिन बारिश के बाद ना मौसम एकदम चिल्ड सा हो गया है और सामने पहाड़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे आप सभी? आप सभी का फिर से स्वागत है हिमाचल प्रदेश के मेरे गांव से, जो कि है डिस्ट्रिक्ट मंडी की तहसील सरकाघाट में। बाकी टाइम की बात करूं तो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। तो 2 दिन जो बारिश हुई थी उसके कारण ना सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। बाकी सामने पहाड़ों पर अभी भी हल्के हल्के बादल हैं। बाकी मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था तो उसमें बारिश और बर्फबारी का अभी कोई भी आसार नहीं बता रहा। बाकी दिनों में मौसम जो है फ़िलहाल साफ़ ही रहने वाला है, लेकिन जो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है अभी धुंध और बादलों के कारण अभी नहीं दिख रही है जैसे मौसम साफ़ होगा। सामने पहाड़ों पर आपको पूरे पहाड़ जितने भी हैं वो बर्फबारी से लदे हुए दिखाई देंगे। बाकी जहाँ भैंस और कट्टू को बाहर बांधते हैं वहाँ पे भी हल्की हल्की धूप आना शुरू हो गई है और पापा जो हैं पशुशाला में भैंस को बाहर निकालते हैं धूप में। तो जी अभी टाइम 11:30 हो चुके हैं और हमने तैयारी कर ली है खेत की तरफ जाने की। तो वहाँ के लिए ना ये कुदाल बड़ी सी ले ली है, तो वहाँ हमने कुछ आज खुदाई करके निकालना है। बाकी क्या चीज़ है वो वहीं जाके बताता हूँ आपको। तो खेत नज़दीक ही है। बाकी मेरे साथ जा रही है मेरी वाइफ़। बाकी नीचे वाइफ चली गई है, उसने भी तसले वगैरह ले लिए हैं और यहीं पे हमारे खेत हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहीं पे जाके हमने खुदाई करनी है। तो जैसे ही खेतों की तरफ जाने लगे ना, बादल लेकिन नहीं कहाँ से आ गए इतने। सुबह एकदम मौसम साफ था, एक भी बादल नहीं था, बहुत दूर जाके थोड़े बहुत बादल थे। और जैसे हम खेतों की तरफ जाने लगे पता नहीं बादल कहाँ से आ गए और हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो या नहीं हो मुश्किल लग रहा है, पर क्या पता। तेरी की तो ना मेरा ध्यान कैमरे की तरफ था तो मैं नीचे की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ऐसी पगडंडी थी तो मेरा पैर एकदम स्लिप हो गया। शुक्र है कि ज़्यादा ख़तरनाक जगह नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी तो वहीं पे गिरे। बाकी थोड़ी बहुत लगी है, ज़्यादा नहीं। तो ऐसा होता रहता है, तो अब नीचे देख के चलना पड़ेगा। बाकी खेत में पहुँच ही गए हैं। तो ये अभी मैं खेत में पहुँच गया हूँ। तो इसी खेत में हमको काम है। एक्चुअली काम ये है कि हमने जो हल्दर लगाई थी, हल्दर यानी कि जिससे हल्दी बनती है, तो उसका टाइम हो गया कंप्लीट। तो ये सब पत्ते उसी के हैं जो सूख के बारिश के कारण बिखर गए हैं। बाकी ये लगाए थे हमने 2 साल पहले, तो आज इसी को हमने निकालने के लिए आए हैं। तो पहले निकाल देते क्योंकि पहले बारिश नहीं हुई थी तो उसमें दिक्कत आती है निकालने में। अब ज़मीन में नमी है तो आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ से लेके खेत के लास्ट तक उसमें पूरे में हल्दर लगाई है। तो उसको 2 साल हो चुके हैं पूरे लगाए हुए। तो अब फाइनली आज इसे निकाल देते हैं, फिर बाद में इसको सुखा के फिर हल्दी बनाएंगे मशीन पे जाके। तो वाइफ भी पहुंच गई खेत में। तो पहले वाइफ जो है क्या करेगी, ये साफ करने सारे हल्दर के जो ऊपर जो है इसके ऊपर नीचे जमीन पर पूरे पे गिरे। जो जितने भी ये इसके ऊपर वाले बूटा होता है ना हल्दर का, तो ये सूखे हुए नीचे गिरे हैं। तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, फिर खुदाई करते हैं।
बाकी अभी इतना सा ही खेत खोदा है और अभी अपनी इतनी सी हल्दा निकली है, थोड़ी सी है। तो वाइफ साथ साथ में साफ भी कर रही है वही भाई, बाकी तो अभी वहाँ तक रहा है। बाकी देखते हैं, जितनी अभी हो जाएगी उतनी कर लेंगे, बाकी बाद में। बाकी अभी बचा तो बहुत है, तो मेरे को अकेले ही खोदना पड़ेगा पूरा वहाँ तक कर, और वाइफ यहाँ पे साफ़ करती रहेगी जब तक। तो खोद लेते हैं फटाफट और फिर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बादल भी एकदम आना शुरू हो गए, तो कहीं बारिश ना आ जाए। तो उससे पहले चलते हैं घर की तरफ। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हमने जो हल्दा निकाली तो अभी इतनी निकाली, बाकी अभी बहुत रह गई है, उसको बाद में कभी करेंगे। तो ये हल्दर है, इसकी हमने मिट्टी जो है इसकी जड़ें वगैरह निकाल दी हैं और अब इसको घर ले जाएंगे और धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। फिर बाकी बची है उसको फिर हम बाद में आके निकालेंगे। तो फ़िलहाल इनको लेके अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है और दोपहर का खाना खाने का भी टाइम हो गया है। तो अभी फ़िलहाल एक तसला है, तो इसको थोड़ा डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। एक तसला हमारे पास और पड़ा है, तो उसमें लेके एक ले लेंगे दोनों और घर की तरफ चलते हैं। चले तो फ़िलहाल इसमें से कुछ हल्दर इस वाले तसले में डाल देते हैं, ताकि दोनों आराम से उठा लें। हो गया, तो बराबर बांट दिया है। अब चलते हैं जी घर, बाकी सामान ले लेते हैं सारा। और अभी ना यहाँ तक कर, तो फ़िलहाल यहाँ तक कर हुई है अभी इसके आगे बची हुई है पूरी, तो इसको कभी किसी और दिन निकालेंगे। बाकी बादल तो अभी भी हैं, बारिश तो पता नहीं होगी कि नहीं। तो फ़िलहाल दोनों ने तसले में अलग अलग बांट दिया है और वाइफ आगे निकल गई है। तो ज़्यादा वजन तो नहीं था, मेरे ख्याल 10 किलो के आसपास निकली होगी अभी। तो अभी सूख के थोड़ी कम भी हो जाएगी। बाकी वाइफ तो निकल गई आगे। तो वाइफ ने देखी रखी है स्पीड ठीक ठाक, क्योंकि घर में जाके अभी खाना भी खाना है, तो उसको खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो जी अभी शाम के 5:15 हो गए हैं और ना मैं दुकान की तरफ जा रहा हूँ, तो सुबह के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आता हूँ। थोड़ी देर में अंधेरा भी जाएगा, ठंड हो जाएगी साथ में, तो टाइम से ले आते हैं सुबह के लिए सब्ज़ी। बाकी अभी भी हल्की हल्की धूप लगी है और लेकिन ठंडी हवा चली है, जिस कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो दुकान यहाँ से ना थोड़ी सी दूर है, तो वहीं तक जा रहा हूँ मैं। और ये सामान ले लिया और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा सामान मिल गया है, बाकी कुछ नहीं मिला। तो वहाँ सब्ज़ी वगैरह दुकान काफ़ी दूर होती है, नॉर्मल आइटम है वो तो यहाँ मिल जाएगी। बाकी अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि सुबह के लिए सब्ज़ी काटनी भी होगी। शाम के 6:30 हो गए हैं और अंधेरा भी हो गया है और बाहर जो है एकदम ठंडा काफ़ी। बाकी आज के जो ब्लॉग है इसको हम यहीं ख़त्म करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।